हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो फर्स्ट पार्ट जो है इसका बना चुकी हूँ, वो क्वेश्चंस प्लीज़ देख लेना। ये उसी की कंटिन्यूड वीडियो है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 से। अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच, प्राइम नंबर कौन सा नंबर है जो डिविजिबल होता है 2 से, डिविजिबल नहीं होता है 2 से, किसी के कोई फैक्टर्स नहीं है, या इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, प्राइम नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसका 1 फैक्टर होता है और वो एक उसका फैक्टर वो खुद होता है। तो 2 नंबर, एक फैक्टर वो खुद और एक 1, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। डी पार्ट इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ देम इज कॉम्पोजिट नंबर्स, कौन इनमें से कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा है, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 1 और वो खुद और एक और फैक्टर भी है या और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखते हैं 6 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2 एंड 3 और 6 भी है, यानी ये 1 की टेबल में आता है, 2 की में, 3 में और 6 में भी आता है। 5 1 और 5 में आता है, 7 1 और 7 में आता है, 3 1 और सिर्फ 3 में आता है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ये तीनों तो प्राइम नंबर्स हो गए और ये जो ए है ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ देम इज अ प्राइम नंबर। अगेन प्राइम नंबर कौन सा है, तो फैक्टर्स देखोगे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 3 के फैक्टर्स सिर्फ 1 और वो खुद होता है। तो ए पार्टी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इज। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बॉड मास लगाओगे। बॉड मास सेज कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है अगर है तो, नहीं तो उसके बाद डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। सो क्वेश्चन है 18 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। तो डिवीजन यहाँ पे कहीं मुझे दिख नहीं रही है, तो उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इन दोनों के बीच, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3 इंटू 4 इज -12 प्लस 1 एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट आता है एडिशन। तो किन दोनों के बीच एडिशन हो रहा है, ये दोनों नंबर्स के बीच। तो 18 एज इट इज़, प्लस माइनस इज माइनस होता है, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का साइन आएगा और 11 आएगा। इसके बाद 18 माइनस 11 सब्ट्रैक्शन करेंगे लास्ट में, विच इज़ 7, राइट। तो ये आंसर जो है इसका 7 है, सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आर। 45 के प्राइम फैक्टर्स आपको लिखने हैं, तो आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो 45 का। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको बहुत बार मैंने बताया हुआ है, आप वीडियोस प्लीज़ देख लेना। सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 इज़ 3, 3 5 इज़ 15, देन अगेन 3 3 5 इज़ 15, फिर 5 एंड 1। तो मेरे पास यहाँ पे इसके फैक्टर्स आते हैं 3 3 एंड 5। So 3 3 and 5 is your answer, which is C part. Next question is, which of the following is the prime factorization of 140? इनमें से कौन सा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो कुछ नहीं करना है, 140 के कौन प्राइम फैक्टर्स हैं आपको कुछ आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना है। सो देखो इधर 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 7 इज़ 28, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस कर दीजिए। देन 2 5 इज 10, 10 इंटू 20 ये भी नहीं है, 20 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके जो 140 आ जाएगा दैट्स योर आंसर, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। मैं पहले 5 इंटू 2 कर रही हूँ जिससे 10 मिल जाए मुझे, सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 2 5 इज 10, 10 इंटू 7 70, 70 इंटू 2 इज 140, विच इज़ गिविंग मी दिस, ठीक है। तो सी पार्ट आपका डायरेक्ट आंसर है, डी को आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज, विच इज़ द नंबर दैट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सा ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो देखो 2 आपसे सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसके बाद जो भी नंबर आएगा या तो कंपोजिट होगा या प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो उससे पहले 2 से पहले आता है 1, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम कैटेगरी में आता है ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 40 आर। 24 और 40 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो थोड़ा सा इस रफ वर्क को इग्नोर करना, मैंने थोड़ा यहाँ गलती से किया हुआ है। 24 के फैक्टर्स सबसे पहले लिखेंगे और 40 के फैक्टर्स लिखेंगे।
तो 24 के फैक्टर 1 होगा सबसे पहले, फिर ये 2 की टेबल में आता है, देन ये 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, जिसकी टेबल में ये आता है आप वो लिखते जाइए। 8 की टेबल में भी आता है, देन ये 12 की टेबल में भी आता है, एंड 24 खुद की टेबल में भी आता है। इसी तरह 41 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, देन ये 5 से भी डिवाइड होगा, फिर ये 10 से डिवाइड होगा, 10 20 एंड देन 40 अपनी खुद की टेबल से भी डिवाइड होगा। अब देखते हैं कॉमन क्या है। तो 1 कॉमन है, दोनों में जो मौजूद है, 2 कॉमन है, 4 आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ आगे कोई और चीज़ कॉमन नहीं है, तो 1 2 एंड 4। आई गेस 8 मैं यहाँ पे स्किप कर गई हूँ, 8 भी है जो 40 को डिवाइड कर देता है, तो 8 भी यहाँ पे कॉमन है। तो 1 2 4 एंड 8 इज़ योर आंसर। तो 1 2 4 एंड 8 इज़ बी पार्ट। दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है वैल्यू ऑफ 30 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़। सो अगेन बॉड मास लगाएंगे हम, 30 + 14 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले डिवीजन करेंगे इन दोनों में से, तो 30 14 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 7। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, उसके बाद आप करोगे एडिशन। सो इसका आंसर है 37 विच इज़ सी पार्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। 901153 इज़ डिविजिबल बाय। आपको ये चेक करना है कि 901153 किससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देखनी है। डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होने चाहिए सो दैट आप चेक कर पाओ। तो 5 से मैं अगर डिवाइड चेक करना चाहती हूँ तो मुझे बस ये देखना है कि लास्ट का जो नंबर है वो 5 है या 0 है। यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ना 5 ना 0, तो 5 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जितने भी इसके डिजिट्स हैं, नंबर है ये, जितने भी इसके डिजिट्स हैं उन सबको आप प्लस कर लो। अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है यानी वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर पूरा भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 9 + 1 10 11 11 + 5 16 16 एंड 3 इज़ 19। 19 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये 3 से भी पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब 11 से चेक करते हैं। 11 में क्या करना होता है, आपको यहाँ पोजीशंस देखनी है, 1 2 3 4 5 6। ये इस तरह से राइट से आपको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में पोजीशंस लिखनी है। आपको हर ऑड प्लेस वाले डिजिट्स को प्लस करना है और हर इवन वाले प्लेस को अलग प्लस करना है। तो इवन वाले प्लेस पे हो गया 9 10 एंड 5 विच इज़ 9 10 एंड 5 इज़ 15। 3 एंड 1 इज़ 4। तो इन दोनों को आप डिफरेंस देखेंगे, फिर से समझना इस चीज़ को। जितने भी ऑड प्लेसेस वाले डिजिट हैं उनको मैंने प्लस किया है, जितने भी इवन प्लेसेस वाले डिजिट हैं उनको मैंने प्लस किया है, और उन दोनों का डिफरेंस देखना है आपको। अगर वो 11 का मल्टीपल है तो आपका नंबर पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये आता है 11 विच इज़ डिविजिबल बाय 11। तो सी पार्ट आपका आंसर है, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो 11 आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो किस से और डिवाइड हो जाएगा। सो आपको अगेन डिविजिबिलिटी वाली वीडियो में मैंने बताया है कि एक नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 6 के ही फैक्टर्स हैं। अगर कोई नंबर, फिर से सुनो, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। आप चाहे कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है वो 6 से भी होगा, राइट। सो बी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो लेट्स सी ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है आपके पास 10 11 12 एंड 15, जो कि क्लियरली मुझे दिख रहा है 11 एक प्राइम नंबर है। 10 के भी फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, 12 के भी और 15 के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट की वीडियो में भी ये क्वेश्चन आए थे। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो बी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन सा इनमें से नंबर जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। 1 की टेबल में हर कुछ आता है, सारे नंबर्स आते हैं। सो बी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स आर। एक कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, उसके फैक्टर्स कितने हो सकते हैं। तो भाई कोई लिमिट तो है नहीं, कितने भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा 40 के बहुत सारे फैक्टर्स थे, ऐसे ही आप नंबर लोगे 1000 तो उसके और ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ऐसे कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं कि जितना बड़ा नंबर है उतने फैक्टर्स। ठीक है, सो इसका कोई डेफिनेट डिजिट या नंबर नहीं है, लेकिन हाँ हर एक नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब है, ध्यान से समझना, अगर मैंने यहाँ पे 20 के फैक्टर्स लिखे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हैं तो 6 ही होंगे 20 के फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड है, राइट। ऐसे ही 40 के कुछ फैक्टर्स होंगे, वो जितने होंगे वो उतने ही होंगे। अब एक फिक्स नंबर है फैक्टर्स का, तो इसका जो आंसर है वो है फाइनाइट। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, लिमिटेड। ठीक है, ऐसे नहीं होता, मल्टीपल्स की तरह नहीं है। मल्टीपल्स का क्या होता है, जैसे मैं 20 के मल्टीपल्स लिखने चली तो 20 के मल्टीपल्स 20 से शुरू होंगे, 20 40 60 80, जो उसकी टेबल आप चलते रहो लिखते रहो तो कभी एंड नहीं होगा। तो ये जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो आपके फाइनाइट है, लिमिटेड है, ख़त्म हो जाते हैं एक जगह पे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 120 144 एंड 216। मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ HCF की वीडियो ज़रूर देख लेना, सो दैट आपको क्लियर हो HCF निकालते कैसे हैं। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे तब। सो स्टार्ट करते हैं। 120 144 और 216 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो नंबर्स हैं 120 144 एंड 216। इनका एलसीएम लेते हैं। ये 2 से जाएगा 60, देन फिर 2 से जाएगा 30, देन 2 15, देन 3 5 5 एंड 1। नेक्स्ट ये भी 2 से जाएगा 272, देन 2 से जाएगा 36, फिर से 2 से 1 8 2 9 3 3 3 एंड 1। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी थोड़ा स्पीड में एलसीएम ले पाओगे। इट्स वेरी इजी, तो जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। देन अगेन 2 से जाएगा 2 1 0 एंड 8, फिर 2 से जाएगा 5 4, 2 से जाएगा 27, फिर 3 से 9 3 3 3 एंड 1। अब मेरे पास जो है सारे के सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं 120 के फैक्टर्स लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह 144 के लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 216 के लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें HCF निकालना है। तो जो भी कॉमन है उन फैक्टर्स को आप नोट कर लीजिए। ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसी तरह ये कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, और अब मुझे यहाँ पे तीनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज़ योर HCF। तो आपका बी पार्ट जो है 24 वो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड। बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। हर प्राइम नंबर एक्सेप्ट कौन से को छोड़कर सारे प्राइम नंबर ऑड हैं। तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर विच इज़ 2। 2 को आप छोड़ दो, वो अकेला इवन है। इसके अलावा जितने भी आप प्राइम नंबर्स देखोगे वो सब के सब ऑड होते हैं। 3 5 7 11 इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे के पार्ट्स भी देखते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।